बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले, वो भी ओरिजिनल रेसिपी के साथ। इन छोलों के साथ मिलने वाले सारे लवाजमात की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। रमज़ान के लिए ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने 2 कप चने लिए हैं और मैंने इसको रात भर भीगने के लिए रख दिया था और सुबह को मैंने इसमें पानी डालकर बॉईल कर लिया है। बेहतरीन बॉईल हो चुके हैं। इसमें थोड़ा-सा पानी मौजूद है, मैंने सारा पानी ड्राई नहीं करा। यहाँ पर सबसे पहले हम हरी चटनी वाला रायता तैयार करेंगे। तो ये मैंने हाफ़ कप दही ले लिया था और हरी चटनी तो सभी को पता है, मालूम है कि हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया और लहसुन, अदरक और ज़ीरा मिला के, हाफ़ टी स्पून नमक मिला के मैंने ये चटनी तैयार कर ली थी और इसमें दही में मिला के और ये रायता तैयार करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून मैं भुना हुआ ज़ीरा पाउडर जो होता है या कूटा हुआ ले लें, वो ऐड कर देंगे। ये हमारा हरा रायता या हरी चटनी बनके रेडी हो गई। इसको एक साइड पे हम रख देंगे। ये मैंने 1 कप गाढ़ा-गाढ़ा इमली का पेस्ट ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें और हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। ये इमली की मीठी खट्टी-मीठी चटनी भी रेडी हो गई है। इसको भी हम साइड में रखते हैं। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ले ली चाट मसाला इसका रेडी करेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। इसको अच्छे से 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। जैसे ही अच्छी खुशबू आने लगेगी, फिर फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। फ्लेम को बंद करके ताकि ये जले नहीं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ब्लेंडर में पीस लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये बहुत मज़ेदार चाट मसाला और इसमें 1 टीस्पून किसी भी ब्रांड का चाट मसाला इसमें ऐड कर देंगे। तो ये स्पेशल काठियावाड़ी छोलों का चाट मसाला रेडी हो गया। अब हम कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसमें 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसके बाद मैंने मसाले लूँगी। नमक लिया है मैंने, चाट मसाला है, भुना हुआ ज़ीरा है और पिसी हुई मिर्चें हैं और हल्दी है और धनिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने सब चीज़ें ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले ऐड कीजिएगा। जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मसाले को अच्छे से भूनूँगी ताकि मसाला जले नहीं। और अब मसाला अच्छे से भुन चुका है तो इसमें मैंने चने ऐड कर दिए पानी के साथ। जो चनों में पानी मौजूद था, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू बॉयल करा है जर्दे का रंग डाल के और इसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी को निकाला, ड्राई नहीं किया है। ये भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें, क्योंकि जो ठेले पे और इस पे बाहर मिलते हैं वो ऑरेंज कलर के उसमें आलू शामिल होते हैं। अब मैंने 2 कप के बराबर इसमें पानी ऐड करके अच्छे से पकाएँगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर 1 कप पानी में लिया था और इसको अच्छे से सिलो-सिलो मिक्स करते जाएँगे। अब सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएँगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ज़्यादा हमें नहीं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये अब हमारा रेडी हो रहा है। अब हम इस पॉइंट पे आके थोड़ा-सा चाट मसाला जो हमने इसका बनाया था, रेडी करा था, वो ऐड कर देंगे पकते हुए। थोड़ा-सा हरा धनिया, प्याज़ ये ऐड करके और थोड़ा-सा इमली का पानी पेस्ट ऐड करके मैं इसको निकालूँगी, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, गरमा-गरम काठियावाड़ी छोले हमारे बन के रेडी हो गए हैं। देखने में ही कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, बिल्कुल बाज़ार जैसे हैं। अब आपको बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में इतनी आसानी के साथ मज़ेदार ये छोले बना सकते हैं। और इसमें ये चाट मसाला जो स्पेशल हमने रेडी करा था, वो थोड़ा-सा डालेंगे, थोड़ा-सा रायता, टमाटर, हरा धनिया और चना पापड़ी जो स्पेशल इसमें
डाली जाती है वो डाल के हम इसको प्याज वगैरह सब इसको गार्निशिंग करेंगे अच्छे से और सर्व करेंगे। और इमली का पेस्ट ऊपर से, जितना आपको चटपटा चाहिए उतना आप स्पाइसेस को बढ़ा सकते हैं। तो यकीनन आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।